हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। जैसा कि आप सभी को खुशखबरी मिल ही चुकी होगी कि यूकेपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जो है कि आप बहुत लंबे समय से सभी लोग तैयारी कर रहे थे ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी की वैकेंसीज़ ये जो है कि आपके आ चुकी हैं। कनिष्क सहायक 2022 की भर्तियां आपके आ चुकी है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो 30 नवंबर 2022 को जारी हुआ। ठीक है, और इसका आप देख पाएंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि भी आपको दे दी गई है कि आप 20 दिसंबर 2022 तक जो है कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आप पदों की संख्या देखेंगे तो मेनली आपके जो पद दिए गए हैं वो पद आपके दिए गए हैं। इसमें आपको पदों की संख्या देख पाएंगे आप 445 इसमें आपके पद दिए गए हैं, जिसको आप इजीली जो है कि बहुत ज़्यादा पद हैं आपके लिए, इस पे आप इजीली एक सीट अपनी जो है कि कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सभी आप लोगों ने देख लिया हुआ क्या है। मेनली इसमें ज़्यादातर पोस्टें जो हैं कि आपकी कंप्यूटर के लिए हैं कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि क्लरिकल फॉर्म है आपका, तो क्लरिकल में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। चाहे उसमें आपको टाइपिंग स्पीड मांगे, चाहे आपसे डिप्लोमा मांगे, चाहे आपको बेसिक नॉलेज मांगे, कंप्यूटर आपका जो है कि रिलेटेड रहेगा ही रहेगा इसमें कहीं ना कहीं। और नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें मिलने वाली है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें मिलेगा ही। नेगेटिव मार्किंग से आप ये ना सोचें कि आपका जैसे पीछा छूट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग अब आपका मोस्ट ऑफ पदों में आपको आप देखने को मिलेगी। आप प्रिपेयर रहिए अपने आप को कि किस तरीके से हम नेगेटिव मार्किंग को फेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख पाएंगे कि जो है कि ज़्यादातर जो जितनी भी आपकी इस तरीके की ग्रुप सी लेवल की परीक्षाएँ होती है उसमें आपका इंटरमीडिएट ही मेनली मांगा जाता है। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट और आपका कंप्यूटर मोस्ट ऑफ पदों में आप देख पाएंगे। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आपका कंप्यूटर है नहीं है, तो उस हिसाब से आपका जो भी पदों के लिए आप एलिजिबल होंगे ऑटो आपका सेलेक्ट में भी शायद ऐसा ले लेगा ऑटो सेलेक्ट उसको, कि जो आप जिस पद के लिए एलिजिबल होंगे उनको ले लेगा। नहीं तो आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस किस पद पर जो है किसको करना चाहते हैं। मेनली जो मेरा पर्पस था ये वीडियो आपको बनाने का कि इसमें सिलेबस का मोस्ट ऑफ को कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वैसे सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, जिससे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो बाकी जिन लोगों को पता है सिलेबस क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं सिलेबस का आपको जो है कि इसी आप देख पाएंगे पीडीएफ के नीचे ही जो है कि आपको सिलेबस दिया है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। उसके जस्ट नीचे आपको पॉइंट वाइज बाकायदा इस बार जो है कि यूकेपीएससी ने नंबर्स के साथ चीज़ें दी हैं कि किस तरीके से कौन सा आपका जो टोटल आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। आप देखेंगे कितना है आपका 100 मार्क्स की ये परीक्षा आपकी रहने वाली है। समय आप देख पाएंगे इजीली इसमें जो है कि 2 आवर्स जो है कि आपका ये समय अवधि रहने वाली है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल आने वाला क्या क्या है आपका इसके अंदर, तो आप देख पाएंगे सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है और जो है कि आपका हिंदी है। लेकिन इसके साथ केवल इतना ही दिया है, इतना ही नहीं है, यहाँ पर आपको हल्का सा मैथ्स और रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। और देख पाएंगे आप यहाँ पर सीधा सीधा आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग दिया गया, जिसके लिए आपको तैयार रहना है पूरी तरीके से अपना। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सिलेबस आपको डिटेल दिया है, आपको टाइमिंग दिया गया है। 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहेगी और इस 2 आवर्स में 100 मार्क्स का आपका जो है कि पेपर रहेगा। 75 जो है कि आपकी क्या है, ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात कर रहा है 75 का, और 25 का आपका हिंदी है, वो नीचे आपको दिया गया अभी मिलेगा आपको। अभी देखेंगे आप कंप्यूटर और विज्ञान से संबंधित आपका 15 नंबर का ये आने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या पूछेगा आपसे, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपसे पूछेगा और बेसिक साइंस आपकी जो पर डे डेली लाइफ में जो साइंस हम लोग यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों को आपसे इसमें पूछा जाएगा साइंस में। ठीक है, और इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास जो है कि आपको 7 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा। हिस्ट्री 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्री मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही पूछा जाएगा, लेकिन मेनली आपका जो फोकस रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन पर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था आपके 6 मार्क्स की यानी कि पॉलिटी रहने वाली है, जिसमें आपको पंचायती राज से संबंधित और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो करंट अफेयर रहने वाला है वो 7 मार्क्स का रहेगा, जिसमें उत्तराखंड और नेशनल लेवल से और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपके में भी हो सकता है इंटरनेशनल लेवल से भी वो दे दें, लेकिन मेनली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, भारत का उनसे संबंध होगा अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे इतना डीप जाने वाला नहीं है, आपको उत्तराखंड और नेशनल लेवल के आपको क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर भी आपका कितना पोर्शन हिस्ट्री का रहने वाला है, 6 मार्क्स का आपका हिस्ट्री रहने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें प्राचीन
आपका प्राचीन इतिहास पूछने वाला है, प्राचीन इतिहास, ठीक है। और मध्यकालीन जो है कि आपका इतिहास हो जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है, जिसमें आपको मेनली फोकस क्या करना है, आपकी जो प्रभावशाली राजवंश थे 1200 से लेकर के आपके 1815 तक, जो मेनली प्रभावशाली राजवंश थे उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, गोरखाओं का आक्रमण और उनका शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, और जो है कि उसकी जो शासन व्यवस्था रही है वो कैसी रही है, ये आपसे पूछा जाएगा। मेनली आपको शासन व्यवस्था पे फोकस करना है कि कैसी उनकी शासन व्यवस्था रही है, किस प्रकार से प्रशासन कैसा था उनका, इस पर फोकस करना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का क्या रोल रहा है, उत्तराखंड की क्या भूमिका रही है, इससे संबंधित जो भी इतिहास रहा है उसको आपको पढ़ना है। उत्तराखंड का कल्चर आपको पढ़ना है, कल्चर के अंदर आप देखेंगे कौन कौन सी जनजातियाँ उत्तराखंड में हैं, ठीक है, कौन कौन सी जो है वो जनजातियाँ हैं और उनके किस प्रकार से जो उनकी लोक विश्वास है, जो उनके आप कह सकते हैं ना कि जो धार्मिक विश्वास है वो किस में है, किस छोटी छोटी क्या पूजा पाठ वगैरह वो लोग करते हैं, क्या परंपराएं रीति रिवाज है, वेशभूषा किस प्रकार की है, कौन से आभूषण, मेले त्यौहार, नृत्य गायन वाद्य यंत्र हो गए, आपके खेलकूद हो गई, और प्रतियोगिता पुरस्कार, तो ये करंट से संबंधित होगा आपका। मेनली आप देखेंगे कल्चर के अंदर आपका आभूषण, वेशभूषा, त्यौहार, नृत्य, परंपराएँ, है ना, धार्मिक विश्वास, वाद्य यंत्र, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर उत्तराखंड का भूगोल या जनांकिकी की बात करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि उत्तराखंड की कौन सी फेमस नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, वहाँ के पर्वत, दर्रे, जलवायु, वनस्पति, है ना, वहाँ की मिट्टी, फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक मानव जनित जो आपदाएं हैं, कब कौन सी आपदा आई, है ना, और जो है कि जलावन, जो एक तरीके से जो हमारे जितने भी डिज़ास्टर्स है उनको किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है। और पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन रहे हैं, उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करेंगे कि जनसंख्या कितनी रही है और घनत्व कितना रहा है, लिंगानुपात क्या रहा है, शिक्षा, मतलब एक तरीके से आप जानते हैं जनगणना में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, उससे संबंधित आपकी उत्तराखंड की जनगणना आपको प्रिपेयर करनी है। 8 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है। मतलब पर्टिकुलर आप देख पाएंगे कि कितने नंबर का आपका क्या आने वाला है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है, सारा आपको दिया गया है ना, एक एक वर्ड आपको क्लियर दिया गया है। ऐसे ही उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि प्रादेशिक शिक्षा व्यवस्था कैसी है उत्तराखंड की, और वहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके, मेनली कहाँ सिचुएटेड हैं ये पर्यटन क्षेत्र आपके, यहाँ पर खनिज और उद्योग कैसे हैं, कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जा रहा है, कौन सा उद्योग आपका, कौन सा जो आपकी इंडस्ट्री है कहाँ पर सेटअप है, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति कैसी है ना। इसमें आप देख पाएंगे कहाँ कौन सा आपका रिसोर्स अवेलेबल है, उत्तराखंड में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति क्या है ना। इसके बाद इसमें हम देख पाएंगे कि इसके उन्मूलन यानी कि इसको आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा जो है कि यानी कि आप देख पाएंगे उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएँ गवर्नमेंट चला रही है इसको रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या जो है कि पॉलिसीज़ बना रही हैं, है ना। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि 6 मार्क्स का जो मैंने कहा था आपसे कि उसमें दिया नहीं है, ऊपर हेडिंग मैंने डाला लेकिन अंदर आपको दिया है हल्का सा छोटा सा, आपको मैथ्स रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। नॉर्मल रीजनिंग रहेगी आपकी, नॉर्मल मैथ रहेगा, ज़्यादा आपको नहीं टफ नहीं दिया जाएगा, मतलब बहुत बेसिक आप कह सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा इसमें हम हिंदी का भी देखेंगे कि 25 मार्क्स का आपको हिंदी दिया गया है, स्पेशली अलग से आपको हिंदी दिया है 25 मार्क्स का। देखेंगे आप ये हिंदी में आपका क्या क्या आने वाला है, बिल्कुल क्लियर कट आपको टॉपिक दिए गए हैं, आप अंधाधुंध उल्टा सीधा ना पढ़ें। देखिए सबसे बेसिक सबसे मेन ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। तो आप क्या करेंगे, आपको स्वर दिया है, व्यंजन दिया है, यानी स्वर और व्यंजन वाला टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद स्वर व्यंजनों का जो आपका वर्ग है, या आपको पता है ये वर्गों में डिवाइड होते हैं, स्वर व्यंजन आपको अलग अलग वर्ग में मिलेंगे। डिटेल में हम लोगों ने इस पर क्लास किया भी है पहले, और कोशिश करेंगे हम लोग के आगे भी मैं इसमें आप लोगों को क्लासेस अवेल कराऊँ। तो स्वर और व्यंजन के जो वर्णों का वर्गीकरण है वो आप देख पाएंगे, संज्ञा आप देख पाएंगे, सर्वनाम आप देख पाएंगे, तत्सम तद्भव आप देख पाएंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना। और इसी के साथ साथ आपको देखेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरा सेंटेंस दिया रहेगा आपको, उसके लिए आपको एक वर्ड में इसको क्या कहेंगे आप इस तरीके से, और मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, गिने चुने आपको टॉपिक दिए गए हैं। हम एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12 13 14 के आपको टॉपिक, ये 14 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेने। 14 में इसलिए कह रहा हूँ, अभी कुछ लोग आप ये देखेंगे कि तत्सम अलग तद्भव अलग नहीं है, एक ही है। मैं फिर से आपको बता दूँ, स्वर व्यंजन एक टॉपिक हो गया आपका,
ठीक है। वैसे तो वर्गीकरण वगैरह ये भी सब इसी में ही आ जाता है, इसको हम एक ही टॉपिक माने तो ज़्यादा सही है। दूसरा आपका संज्ञा हो गया, तीसरा सर्वनाम हो गया, ठीक है। चौथा आपका जो है कि तत्सम तद्भव हो गया। पांचवा जो है कि आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। छठा समास हो गया। सातवां संधि हो गया। आठवां पर्यायवाची। नवा विलोम शब्द। 10वां आपका जो है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। 11वां मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गया। और 12वां आपका विराम चिन्ह हो गया। तो टोटली आप देखेंगे तो कायदे से 12 ही आपके टॉपिक हैं। तो 12 टॉपिक आपको हिंदी में अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। आपके आराम से जो है कि ये 12 टॉपिक मेरे हिसाब से आप अगर इनको आराम से भी पढ़ेंगे तो ये 12 टॉपिक आपके पर डे अगर आप अपने लिए 1 आवर भी निकाल लेते हैं तो आपके 12 टॉपिक लगभग 12 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। हद से हद 15 दिन में आपके टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। 1 आवर की स्टडी आप पर डे इसको देते हैं। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस जो है कि समझ में आया होगा, क्या सिलेबस है ये 100 मार्क्स का, और इसको बहुत बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें आपको। प्रिपेयर आप जब आप करते हैं तो बेसिक आप देखेंगे कंप्यूटर की भी हल्की सी जो है कि लूसेंट का आप देख पाएंगे, एक पतला सा लूसेंट का बुक आता है, उसके अंदर आपको बेसिक सारी चीज़ें इसमें अवेल हो जाएगी। ऐसे ही जो है कि आप ये सारी सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर अलग अलग बुक ना लेकर के, जैसे लूसेंट जैसी या हमारी बुक हो गई, या फिर आप देखेंगे कोई भी जीएस की घटना चक्र भी अवेलेबल है जिसमें आपको सारा जीएस दिया जाता है। और ऐसे ही आप देख पाएंगे कि घटना चक्र के अलावा कई ऐसी पब्लिकेशंस जो हैं कि मार्केट में अवेलेबल हैं जो क्या कर रही हैं, पूरा कंबाइन आपको जो है कि जीएस अवेल कराएं। ऐसा आप जो है कि कोई ऐसी बुक लेंगे पर्टिकुलर आप एक एक को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट इसमें देख पाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके बाद जो है कि हम लोग एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर किस तरह से जो है कि यूकेपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और आप देखेंगे ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। इसी तरीके से जो है कि हम देखेंगे किस तरीके से उसने उत्तराखंड के कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, और आप देखेंगे कि जनगणना पर आधारित कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, भारत के भूगोल से कैसे पूछे हैं, विश्व के भूगोल से कैसे पूछे हैं। तो हम एक एक क्वेश्चंस पर करंट अफेयर पे भी हम बात करेंगे, लेकिन करंट अफेयर पुराना डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, करंट अफेयर हम लेटेस्ट डिस्कस करेंगे। तो जो ये सीरीज़ रहेगी इसमें करंट अफेयर को मैं हटा दूंगा और मेनली हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे गए और उनका डिटेल्ड पोस्टमार्टम करते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो हम जो है कि पर डे कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो सीरीज़ का पार्ट आपको मिलता रहे, और पर डे नहीं मिलेगा तो हम 1 दिन 2 दिन छोड़ करके आपका सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। और लगभग जो है कि हम 10 से 15 पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे विद उनके डिटेल्ड ऑप्शंस के साथ, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए देखेंगे उस सीरीज़ को, जिससे कि क्या होगा कि एक जनरल आइडिया हमको मिलेगा कि यूकेपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, और आगे उनसे संबंधित कई प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। कोशिश मेरी ये रहेगी कि उस सीरीज़ से ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस फंस जाएं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट।